नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 1 का शेष। भाग 1 आपको हम बता रहे थे। भाग 1 में आपको हम बहुत सारा चीज़ जो बताए हैं वह चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वह आपका बेस है। तो आज हम भाग 1 का शेष पाठ लेके आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे जब बढ़ रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे आपको एग्जाम में हर साल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस 3 पॉइंट से, और 3 पॉइंट से आपके 5 नंबर क्लियर अगर होते हैं तो इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। एक्स एवं वाई के दो रैखिक समीकरण के निकाय का हल अद्वितीय हो गया यदि दोनों समीकरण के आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि एक बिंदु को एक दूसरे पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, यानी एक दूसरे को क्या करे, एक बिंदु को काटे, क्रॉस करे। आ गया यह बात समझ में? तो वह क्या होगा, वह समीकरण अद्वितीय होगा, यानी कि दूसरा उसका कोई हल नहीं होगा। आगे देखते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों समीकरण के निकाय को अविरोधी समीकरण कहते हैं, और इसको समीकरण को क्या कहते हैं, अविरोधी समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं? अविरोधी समीकरण कहते हैं। दूसरा नंबर देखिए, अनंत हल होंगे यदि दोनों समीकरण के आलेख एक दूसरे को समपाती हो। समपाती का मतलब कि एक दूसरे पे ही हो, एक दूसरे पर क्या हो एक दूसरे पर क्या हो, यानी कि मान लीजिए कि यह आलेख है, एक रेखा आपका ऐसे आ गया, दूसरा रेखा इसी लाइन पे आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा, और इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अगर आलेख में भी अगर आपको बताना हो, ऐसा दे दिया जाए, कहे कि दोनों यह किस प्रकार का समीकरण है, इसके कितने हल होंगे, तो आप क्या कह सकते हैं कि इसके अनगिनत हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। पुनः देखिए, अगर यह है आपका ग्राफ, अगर मेरा यह क्रॉस किया लाइन और एक यह क्रॉस किया लाइन और एक बिंदु को क्रॉस किया, तो यह हम कह सकते हैं कि यह अद्वितीय हल होगा, यानी कि इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे रहे और यह आपको हल पहला समीकरण का, दूसरा समीकरण ठीक इसी को हमको प्राप्त हो, तो इसको हम समपाती कहते हैं। एक दूसरे पर पूरा तरह से निर्भर हो जाना समपाती कहते हैं, और इसके अनेक हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। आ गया समझ में? यानी कि एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। तीसरा में है कि कोई हल नहीं होगा यदि दोनों समीकरण का आलेख एक दूसरे के समानांतर हो। अब देखिए, अब अगर ऐसे हो और समानांतर, यानी कि एक समीकरण मेरा यह आ गया, दूसरा समीकरण का आलेख मेरा यह आ गया, तो यह क्या हो गया, समानांतर हो। समानांतर का अर्थ होता है कि एक दूसरे से कभी न मिले। समानांतर का क्या अर्थ होता है? कि एक दूसरे से कभी न मिले, न कटे, कभी नहीं। जैसे रेलवे हम लोग बता चुके हैं, रेल का जो पटरी है एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करता है, वह निश्चित दूरी बनाए रखता है। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 चीज़ आपको बताया, तीनों का आलेख यहाँ पे बना दिया गया है। देखिए, तीनों का क्या किया गया है, आलेख बना दिया गया है। यह आपका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। यह आपका कौन सा हल होगा, यह आपका एक के लाइन पर दोनों क्रॉस कर, यानी कि यह संपाती हो गया, और संपाती हो गया तो यह क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे। और यह पैरेलल लाइन क्रॉस कर रहा है, तो पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा जब क्रॉस कर रहा है तो इसके अनेक हल, इसके कोई हल नहीं होंगे। इसके क्या होंगे? कोई हल नहीं होंगे। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया, एक हल, यानी कि इसके एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा, अनेक हल और कोई हल नहीं। तीनों चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर ग्राफ में यह चीज़ दे दिया जाए है कि इसके कितने समीकरण के हल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अनगिनत। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है आपका चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का उदाहरण 1 है आपका। इसको देखते हैं। तो कहता है अखिलेश मेला में 20 रुपया लेकर जाता है। कितना रुपया लेकर जाता है? तो 20 रुपया लेकर जाता है। वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और अनुच्छेद 3.1 देख लेंगे आप लोग। क्या चीज़ के? मैथ एनसीईआरटी बुक के 3.1 अनुच्छेद देख लेंगे। तो माना कि अखिल द्वारा किया गया चरखी की सवारी x है, तथा अखिल द्वारा किया गया क्या चीज़ की सवारी, हुपला की सवारी y है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसको अब कैसे बनाएंगे। अब देखिए, समीकरण 1 क्या कहता है, प्रश्न से हुपला की सवारी बराबर 1/2 चरखी की सवारी, यानी कि हुपला की जो सवारी करता है उसको 1/2 चरखी की सवारी का करता है। तो y बराबर 1/2x हो गया, तो 2y बराबर x, तो 2y - x बराबर 0 समीकरण 1 हो गया। आप पुनः देखिए, अब इसको पैसा कितना लगता है, पैसा कितना करता है, यह तो आपको मालूम है कि सवारी किस पर ज़्यादा करता है और कम करता है। आगे आपको बात समझ में कहता है कि हुपला की सवारी जो करता है चरखी की सवारी का दुगना है, यानी कि आधा है। तो आधा कौन है, यह है। तो बराबर करने के लिए आधा से इसमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। देखिए, यह चीज़ आपको हम बता चुके हैं और आज भी हम बता रहे हैं कि जिस चीज़ में ज़्यादा रहता है दूसरे चीज़ पर अगर कम रहेगा, मान लीजिए कि 2 तराजू है, अगर यह 2 तराजू है ना,
यह दो तराजू है, जब दो तराजू है अगर इस पर ज़्यादा रहेगा तो इसमें से अनाज उठा के इसमें रखना होगा, तब ना इसके बराबर होगा। तो इसमें हम गुना करेंगे तब इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, चरखी की सवारी करने की संख्या बराबर 3 रुपया प्लस हुल्पा की सवारी करने की संख्या 4, यानी 3 रुपया में क्या करता है, सवारी करता है एक बार, और हुप्ला की सवारी करने के लिए एक बार कितना लगता है, 4 रुपया लगता है। तो कुल रुपया, यानी कि कुल रुपया वह जो ले जाता है दोनों में ख़त्म हो जाता है, तो दोनों में इसका क्या होगा, जोड़ देंगे तो दोनों के यह बराबर हो जाएगा, यानी कि 3x + 4y बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चरखी की सवारी यह x टाइम करता है, या एक टाइम के लिए वो कितना देता है, 3 रुपया देता है, तो x टाइम के लिए x 3 गुने x देगा। 2 टाइम होगा तो 6 रुपया देगा, 3 टाइम होगा तो 12 रुपया देगा। आ गया ना समझ में। और यहाँ पे y का मान हुप्ला की सवारी करता है तो एक बार में 4 रुपया देता है, तो y बार करता है तो y रुपया, 4 गुने y रुपया देगा। यह चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। और कुल कितना देते उसके पास देता है, 20 रुपया रहता है, तो 20 रुपया का ना सवारी करेगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, आगे होता है आपका कि समीकरण 1 से 2y - x बराबर 0, 2y - x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि 2y बराबर x हो जाएगा, तो y बराबर x/2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो y बराबर 0/2, तो क्या हो जाएगा, जब हम x का माना कि x बराबर 0, तो x के ऊपर क्या रखेंगे, 0/2, तो y बराबर में मेरा क्या हो गया, 0, तो प्राप्त बिंदु क्या हो गया, 0 0। अब समीकरण 2 से देखिए, 3x + 4y बराबर 20 है, तो 4y बराबर, तो y बराबर इतना हो गया, तो माना कि x बराबर 0, तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, y बराबर मेरा हो जाएगा 5 हो जाएगा। y बराबर मेरा कितना हो गया, 5 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो हमको इससे इसका बिंदु क्या हो गया, प्राप्त बिंदु 0 5 हो गया। तो एक बिंदु हम लोग प्राप्त कर लिए। अब दूसरा बिंदु, पुनः माना कि x बराबर 2 है, क्या मानेंगे हम लोग कि x बराबर क्या है, 2 है, x बराबर क्या है, 2 है, तो y बराबर 2/2 1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ 1/2 था मेरा क्वेश्चन, तो x के यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि प्राप्त बिंदु 2 1 हो गया। तो देखिए 1 0 x माने थे, तो y का मान क्या हो जाएगा, 0, और x का मान 2 माने थे, तो y का मान भी क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x के यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 2/1 हो जाएगा आंसर। यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, इसमें भी वही है, जब x का मान क्या रखें, 4 रखें, तो y का मान क्या होगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। क्यों, 20 - 3 गुने 4, क्यों 3y है, तो y के यहाँ पर हमको क्या रखना है, 4 रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्राप्त बिंदु 4 2 है, तो x बराबर 0 क्या हो गया, तो हमको क्या आया, x बराबर 0 5 और 4 2 आ गया हमको। अब देखिए, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब ग्राफ के लिए हम चलते हैं, तो हमको यह बिंदु याद होना चाहिए, 0 1 2 1 है। पहला समीकरण क्या है, 0 0 2 1, 0 0 क्या है, 2 1। देखिए यह ग्राफ के कॉपी पर हम आपको ग्राफ बना के बताए हैं, है ना। ग्राफ का कॉपी है 0 0, पहला क्या है मेरा 0 0, और क्या है मेरा, और है मेरा 2 1। तो देखिए 0 0 हो गया, क्योंकि मूल बिंदु पर क्या होता है, x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो 0 0, और यहाँ पे 2 1 हो गया, तो यही आया आपका 2 1, तो 2 2 हो गया यह, और 1 हो गया यह, तो एकदम एक्यूरेट हो गया, क्योंकि यह ग्राफ का कॉपी है, इसमें पहले से हमको नाप कर यह जो लाइनिंग है वह आता है, तो यह मेरा क्या हो गया, एकदम एक्यूरेट है। तो यह हो गया। अब दूसरा समीकरण में क्या था, तो 4 2 था, और क्या था 0 5, तो पहले 0 5 था, तो x का मान 0, यानी कि x का मान 0 और y का मान 5, यानी y का मान 5 हो गया, तो 0 5 हो गया। अब देखिए x का मान क्या था मेरा 4, तो 4 तक जाएंगे, y का मान 2, तो 2 के एकदम सामने देखिए यही हो गया, यह हो गया, तो एकदम सामने जो होगा वही बिंदु वाला होगा, तो यह कॉर्नर जो हो गया यह क्या हो गया, 4 2। अब यहाँ से क्या किए, एगो लाइन खींच दिया, यहाँ से एगो लाइन खींच दिए, तो हमारा यही क्या बन गया, ग्राफ बन गया। यह चीज़ आपको आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका है उदाहरण 2 है, कहता है रोमिला स्टेशनरी की दुकान में जाता है ना, इतना पेंसिल खरीदता है। तो इसमें भी वही करेंगे, हम लोग मानेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और एक रबर का मूल्य y रुपया। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, एक रबर का मूल्य y रुपया है, तो 2 पेंसिल लेता है तो 2 गुने 100 हो जाएगा, और 2 रबर लेता है तो 2 गुने y हो जाएगा। आ गया समझ में। तो 2x + 3y बराबर क्या हो गया, 9।
आ गया समझ में। अब देखिए पुनः 4 पेंसिल लेता है, यानी एक बार यह इतना खरीदता है, पुनः क्या खरीदता है तो 4 पेंसिल लेता है, तो 4 पेंसिल का वह 100 रुपया देगा। 4 रबर लेता है तो 4 रबर गुने y रुपया देगा, यानी 18। तो यह मेरा समीकरण 2 प्राप्त हो गया। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को उसी तरह हल करेंगे और फिर हम 2 बिंदु प्राप्त करेंगे और फिर हम आलेख खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ आपको नीचे ले चलते हैं और नीचे हम आपको बताते हैं कि कैसे हम समीकरण खींचे हैं। देखिए यहाँ पे जब x का मान क्या है 0 है तो y का मान क्या हो जाएगा 3। और जब y का मान 3 तो x का मान जब x का मान 3 तो y का मान क्या है 1। थोड़ा इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, यहाँ यही है आपका। जब x का मान 0 तो y का मान 3, जब y का मान 3 तो x का मान 1। इसमें जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाता है, देखिए 18 में से 0 से गुना करेंगे, जब 0 यहाँ हो जाएगा तो 0 पूरा भाग होता है, 18 बटा में 6 होगा, 6 3 18। जब x का मान 0 तो y का मान 3, जब x का मान 3 तो 3 रखेंगे तो 4 3 12। देखिए यह क्या है 18 माइनस 4x है तो 4 यहाँ 3 रखेंगे तो 4 3 12, 18 में से 12 गया तो 6 बच गया। नीचे मेरा क्या है 6 है तो 6 6 1, यानी ऊपर में क्या नीचे क्या आ जाएगा y का मान हमको 1 आ गया। ऊपर में क्या रखे थे 3 रखे थे। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तो हमको 2 क्या समीकरण प्राप्त हुआ, क्या क्या 0 3 3 1। तो आगे हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, डायरेक्ट ग्राफ पे चलते हैं। तो ग्राफ देखिए पहला का मान जो था 0 3, तो x का मान 0 y का मान 3, तो देखिए 3 पे गए, चूँकि 0 है इसलिए इसी बिंदु पर हो गया। अगर 0 x का मान 1 रहता तो यहाँ होता। यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा का था, तो दूसरा का जो बिंदु था मेरा क्या था, दूसरा बिंदु जो था 3 1 है, क्या है 3 1 है, तो मेरा यही हो गया 3 और 1 हो गया। क्या हो गया 3 और 1 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया और 1 के सामने। देखिए इसमें दूसरा जो ग्राफ है वो नहीं खींचा गया है, उसको हम अभी खींच के आपको बताते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट मालूम होना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या है 0 3 3 1। इसमें भी वही है 0 3 और 3 1, दोनों बराबर है, 0 3 और 3 1 है, 0 3 और 3 1 है। तो देखिए दोनों बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा समपाती हो जाएगा, यानी कि इसके कितने हल होंगे तो इसके अनगिनत हल हो जाएंगे। इसके कितने हल हो जाएंगे तो इसके अनगिनत हल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों को एक ही लाइन पर क्या किया है ट्रेस किया गया है। आ गया समझ में। दोनों का पॉइंट एक है 0 3 और 3 1। आ गया समझ में आपको। तो दोनों लाइन एक ही पे होगा, दोनों क्या होगा एक ही पे को क्या करेगा एक ही पर चलेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया गया समीकरण है, हमको समीकरण दिया गया है। प्रश्न में क्या क्या है समीकरण दिया है, समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो हमको एक्स वाई का मान क्या आया है इसको थोड़ा देख लेते हैं। 0 2 और 2 1 आया है। चूँकि अब हम समीकरण को हल करके नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि हम आपको यह चीज़ बहुत सारा बता चुके हैं। आपको खुद करना है, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ हमको क्या कीजिए कमेंट्स कीजिए। तो यह चीज़ हो गया 0 3 2 2, यहाँ 0 2 और 2 1 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसका ग्राफ देखते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ देखिए ऊपर का है, ये ऊपर का है, ये क्या है ऊपर का है, इसको छोड़ दिए यहाँ है। तो यह समानांतर हो रहा है, यह क्या हो रहा है समानांतर हो रहा है। तो जब यह समानांतर होगा तो यह क्या होगा मेरा, देख लीजिए पुनः देख लीजिए इसको। देखिए जब x का मान 0 है तो y का मान क्या है 6 है, तो x का मान 0 y का मान 6 हो गया। जब x का मान क्या है 7 है तो y का मान क्या है 7 है, तो दोनों का 7 7 हो गया, है ना, दोनों का क्या हो गया 7 7। अब जब इसमें देखिए x का मान 0 है तो y का मान -2 है, तो -2। x का मान 3 है तो y का मान -1 है, तो देखिए ये 3 हो गया और y का मान -1, यानी कि यहाँ होगा बिंदु। यह चीज़ आपको आ गया। तो यह क्या हो गया समानांतर हो गया। क्या हो गया समानांतर हो गया, यानी कि इसके क्या होंगे कोई हल नहीं होंगे, इसके क्या होंगे कोई हल नहीं होंगे। तो अभी आप देख रहे थे पार्ट 1 का शेष भाग। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।